हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है एमजीएल, जिसने आज बहुत बड़ी गिरावट कर दी। हाँ, उसमें एक बुरी खबर आई थी जिसकी वजह से उसने आज बड़ी गिरावट कर दी, लेकिन हम इसी गिरावट का इंतज़ार तो कर रहे थे, क्योंकि इसका चार्ट पे टेक्निकल पैटर्न पे पहला सपोर्ट 1040 से 1080 के बीच में आता है, दूसरा सपोर्ट 750 पे और तीसरा सपोर्ट 500 पे। हम इन तीनों सपोर्ट पे बाय करने वाले हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैं ऑल टाइम हाई पे स्टॉक बाय करने की मना कर रहा हूँ। क्योंकि जब ऑल टाइम हाई पे कोई भी स्टॉक हो तो उसकी वैल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गई होती है, और हाई वैल्यूशन पे हम अगर बाय करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम रहेगा, या नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम गिरावट पे बाय करते हैं, और ये लेवल जो ऐसा है कि इस लेवल पे वैल्यूशन बिल्कुल रिजनेबल हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि 2018 से 2024 तक 6 साल में इसने यही लेवल पे हाई लगाया, लो लगाया, मतलब कि ये वैल्यूशन लेवल जो है वो 5 साल पुराना वैल्यूशन है। और इसी वैल्यूशन पे अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहता है। इसीलिए मैं ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करता। जिसको करना है उसको करने दो, हमें सही वैल्यूशन पे ही इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, तो चलो मैं इसका फंडामेंटल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि पब्लिक के पास केवल 8% ही होल्डिंग है, बाकी सारी होल्डिंग एफआईएस और प्रमोटर के पास मौजूद है। 10% हिस्सा गवर्नमेंट के पास है और 32.5% हिस्सा गेल कंपनी के पास है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि एफआईएस ने जून महीने में जो 31.5% होल्डिंग थी वो उसने बढ़ा के 34.20% तक पहुँचा दी है। यानी कि एफआईएस को भी इसमें भरोसा है और वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि गेल इंडिया कंपनी जो है इसमें 32.5% की होल्डिंग रखती है। अब इस पूरे सेक्टर में गेल कंपनी मार्केट कैप में लीडर है, नंबर 1 है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इस एमजीएल कंपनी में 2013 में 1100 करोड़ का रिजर्व था, जो हर साल बढ़ते बढ़ते आज 5400 करोड़ तक रिजर्व इनके पास हो चुका है, और बोरोइंग इनके पास नहीं के बराबर है। और यहाँ आप देख सकते हो कि हर साल इनका रिजर्व इंक्रीज ही हो रहा है, कभी भी रिवर्स नहीं आया है। अब बुरी खबर आई है, स्टॉक गिरावट कर रहा है, तो सोचो हमें डरना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करके इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक अच्छी बात यह भी है कि ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। ईयर ऑन ईयर भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2013 में 300 करोड़ का जो प्रॉफिट था सालाना, वो अब बढ़कर 1150 करोड़ तक पहुँच चुका है। मतलब कि इनका बिजनेस अच्छा खासा है। यहाँ आप देख सकते हैं क्वार्टर इन क्वार्टर भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा ही आ रहा है। जैसे ईयर ऑन ईयर में भी हमें एक साल भी ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसमें इस कंपनी को लॉस हुआ हो, वैसे ही क्वार्टर इन क्वार्टर में भी इनका एक भी क्वार्टर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिसमें इनका लॉस हुआ हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि मार्केट कैप में भी टॉप 10 की लिस्ट में इनका नंबर 7वें नंबर पे है। अब जैसे पहले नंबर पे आप यहाँ देख रहे हो कि गेल इंडिया का नाम लिखा है, वही गेल इंडिया 32.5% की होल्डिंग इस महानगर गैस में होल्डिंग रखती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि पहले नंबर पे गेल इंडिया का नाम है, जो मार्केट कैप में बहुत बड़ी है, नंबर 1 है, और उसी गेल कंपनी का 32.5% की हिस्सेदारी इस एमजीएल कंपनी में है। अब सोचो कि गेल नंबर 1 है तो क्या इस कंपनी को ये खराब होने देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे कि आपने फंडामेंटल में देखा कि पब्लिक के पास बहुत कम होल्डिंग है, एफआईएस भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट भी इनका ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा आ रहा है, तो इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला सपोर्ट
1040 और 1080 के बीच रहेगा। दूसरा सपोर्ट 750 पे रहेगा। वर्स्ट केस सिनारियो में अगर ये तीसरा सपोर्ट जो है हमारा 500 रुपये पे वहाँ तक गिरावट करता है तो इसे हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझेंगे और वहाँ पे हम आराम से दिल खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अक्सर आपने मेरे हर वीडियो में हर स्टॉक में 2 या 3 सपोर्ट देखते होंगे। वो सारे सपोर्ट मैं बड़ी सोच समझ के निकालता हूँ। हाँ, पहले सपोर्ट पे आपको ऐसा लगता होगा कि दूसरा सपोर्ट बहुत दूर है, तीसरा सपोर्ट उससे भी ज़्यादा दूर है, तो वहाँ तक क्या ये स्टॉक गिर सकता है। एग्जांपल आपको बता दूं कि मैंने पिछली जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें से 4 स्टॉक तो ऐसे हैं जो अभी हमारे तीसरे सपोर्ट तक पहुँचने की तैयारी में है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब आईजीएल में हमारा दूसरा सपोर्ट 320 का था। आप यहाँ देख सकते हैं इसने भी आज एमजीएल के साथ साथ बहुत बड़ी गिरावट कर दी और हमारा दूसरा सपोर्ट भी आ गया। हाँ, पहले सपोर्ट पे जब हमने इसका वीडियो बनाया तब आपको ऐसा लगता होगा कि ये दूसरा सपोर्ट तो बड़ा दूर है, कब आएगा। लेकिन 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने में हमारा दूसरा सपोर्ट आ गया। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें हर गिरावट में इसका फ़ायदा उठाना है। और इसीलिए मैं पहले सपोर्ट पे दूसरा और तीसरा सपोर्ट के बाद जो करता हूँ उसकी वजह यही है कि पहले सपोर्ट पे ही हमें ऐसी तैयारी रखनी है कि दूसरा सपोर्ट आए तब हमें डर न लगे, बल्कि हम खुशी के साथ उसमें और इन्वेस्टमेंट करें। और तीसरा सपोर्ट आए तो उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के हम और इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, जिन लोगों ने यहाँ ऊपर के भाव पे बाय किया होगा डर उनको लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब उनके पास एवरेज करने के और पैसे भी शायद न बचे हो, और अगर एवरेज करने के पैसे हो तो उनके पास डर भी होगा। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो कन्फ्यूजन में रहेंगे कि अब यहाँ से और ज़्यादा गिरे तो। और हमें ऐसे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, इसीलिए हम पहले से ही 3 सपोर्ट 2 सपोर्ट जितने भी चार्ट में नज़र आते हैं उन सारे सपोर्ट की डिस्कस आपके साथ करते हैं। और उसकी तैयारी भी पहले सपोर्ट पे ही हमें कर लेनी है, क्योंकि पहले सपोर्ट पे ही हमने थोड़े से पैसे बचा के रखे होते हैं कि दूसरा सपोर्ट आए तो उसी पैसे में से हम इन्वेस्टमेंट करें, तीसरा सपोर्ट आए तो और इन्वेस्टमेंट कर सके। हमें बिल्कुल डर नहीं लगेगा, हमें बिना डरे ही इन तीनों सपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि आईजीएल तो अभी हमारे दूसरे सपोर्ट तक पहुंच रहा है, लेकिन डाबर में भी आप देख लो, डाबर हमारे तीसरे सपोर्ट के पास पहुंचने की तैयारी कर रहा है। बराबर है। पीएनसी इंफ्रा में भी आप देख लो, पीएनसी इंफ्रा भी हमारा तीसरा सपोर्ट जो 240 का है वहाँ से अब 60 रुपया ही दूर है, वो भी पहुँचने की तैयारी कर रहा है। इसके आगे देखो गुजरात गैस, उसमें हमारा तीसरा सपोर्ट था 400 रुपये का, वो भी 50 रुपया ही दूर है। यानी कि जब मार्केट में गिरावट आती है या कोई भी स्टॉक गिरावट करता है तो ये जो मेरे दूसरे तीसरे सपोर्ट होते हैं वो बड़ी जल्दी और बड़े आराम से आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पहले सपोर्ट पे ही अगर हम सावधान होकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दूसरे और तीसरे सपोर्ट पे हमें डर नहीं लगेगा, बल्कि हमें खुशी होगी कि चलो और सस्ते भाव पे हमें शेयर खरीदने को मिल रहा है। और मैं आपको जितने भी स्टॉक बता रहा हूँ वो सारे फंडामेंटल और टेक्निकल में बहुत बेस्ट है। वापस अपने पुराने हाइप में पहुँचने के लिए उसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, और भी बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अभी अपनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी गिरावट का इंतज़ार करेंगे। वैसे मैं किसी भी स्टॉक में बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं करता, आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।